का होस्ट सिंधोज गोपाल आनंद स्वागत करता हूं आप सबका टू द कामयाब दिवस। एक वो रात थी जब नींद नहीं आई, एक वो सुबह थी जब उठने की हिम्मत नहीं थी। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी सपना देखा और सबने कहा तुमसे नहीं होगा। मतलब जिस भी चीज़ में मुझे ज़रूरत हुई हो कभी, तो सारे टीचर्स हमेशा बहुत ज़्यादा बिल्कुल अवेलेबल रहते थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7, जिसके वजह से मेरा आज नेट क्वालिफाई हुआ है। It's been long I'm waiting for this moment. I really can't tell how I'm waiting. इन्हें पहले मैंने IBPS क्लियर निकाला था और आज IBPS PO। थैंक यू सर, थैंक यू अड्डा टीम। I would say this, thank you ma'am and thank you everyone who believed in me and supported me. Thank you. अपने मेंटोर से मिलने का, अपने टीचर्स जिन्होंने मेरे को गाइड किया मेरी जर्नी में, थैंक यू टीम अड्डा 24/7, थैंक यू सो मच। नेट पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर JIB, तो सबसे पहला नाम आया अड्डा 24/7। बोलते थे रैंकर बनेगा बैंकर, तो आज बन गए हैं सर। पहले तो मैं अड्डा टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा। अड्डा 24/7 पे ला रखी है, बिल्कुल लाजवाब है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। चारों इंस्ट्रक्टर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं एज ए फिल्म स्टार्स, दे आर सिटिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ मी। ये सिलेक्शन मुझे मिली नहीं है, ये आप सभी टीचरों ने मुझे दिलाई है सर आज। एंड थैंक यू सर, थैंक यू मैम एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतना गॉड गिफ्ट मुझे मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मेहनत करती हैं। एंड थैंक यू अड्डा टीम फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंड मोटिवेटिंग अस। हर बार गिरे, हर बार उठे, क्योंकि कामयाबी सिर्फ उन्हें मिलती है जो रुकने से ज्यादा चलने में विश्वास रखते हैं। उनकी कहानी सुन ली, अब वक्त है अपनी लिखने का, क्योंकि अगले कामयाब आप हो। वेलकम टू द कामयाब दिवस। बच्चों, अभी जो आपने ये वीडियो देखी, ये सिर्फ एक एस्पिरेंट की वीडियो नहीं है, ये है उन लाखों एस्पिरेंट की वीडियो जिन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर प्रयास करा और फिर कामयाबी पाई। तो ये कामयाब दिवस ऐसी ही कामयाबी सेलिब्रेट करेगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं उठाना चाहता हूँ, इस बार ना हम कामयाब दिवस में वो बात नहीं करेंगे। अरे 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 माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। ये क्या हो रहा है गाइस? अरे भाई क्या हो गया ये? अरे ओके, सच सुनना चाहते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन है। ओके, ये आई गेस टीम ने करा है यार, तो प्लीज टीम के लिए सबसे पहले ग्रेट जॉब यार। मतलब यार ये है ही ऑब्वियसली, मतलब हम जब बच्चों से भी बात करते हैं, हम उनसे यही बोलते हैं कि आपका फोकस वो एक सीट पर है। इट इज नॉट अबाउट हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर, कितनी वैकेंसीज या कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज के लिए लड़ना है। एंड सेम यही हमारी टीम ने जो टेक्निकल ग्लिच हमें देने की कोशिश करी। गुड वन गाइस यार, गुड वन। आज का दिन कोई सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, आज का दिन है एक डायरेक्शन का, आज का दिन है एक कमिटमेंट का। और जब कमिटमेंट की बात आती है तो हमारे फैकल्टीज़, हमारे अड्डा 24/7 टीम के फैकल्टीज़ का कोई जवाब ही नहीं है। आप देखते ही हो यार, यूट्यूब पे पेड क्लासेस में 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटे, 24 घंटे की मैराथन्स एग्ज़ाम टाइम पे वो कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भी सिर्फ एक गोल है कि उनका बच्चा कामयाब होना चाहिए। तो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू कॉल द धुरंधर फैकल्टीज ऑफ अड्डा 24/7। बंदा पवरेडी अन्ना यार रे। बात यार
चलिए आगे बढ़ाते हैं गाइस। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? عيل سوي رقصة بيا جيب لي واحد كرك يلا بيا طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا 6 8 يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعناها فوق كله كامل كيلو رفيجك طايح كتفك مش في عبوري يا ولد اقول عطني رقصة طقلي صرناي اقول عطني رقصة كلمة تاي اقول سوي رقصة هلو جود باي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي شاي يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة। सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो यार मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो इवेंट है कामयाब दिवस ये आप सबके लिए है। इनफैक्ट हमने जब कंसेप्चुलाइज किया था तो ये सोचा था कि ये हमारे सेलेक्टेड बच्चे होते हैं जो हज़ारों में होते हैं और कभी कभी किसी साल लाखों में भी होते हैं, तो उन सबको यहाँ पे बुलाया करेंगे और उनके साथ ये दिन सेलिब्रेट किया करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कामयाबी हम सबका हक है और हम सबको कामयाबी जरूर मिलेगी। अच्छा तो उनको कोई माइक देगा, कोई माइक दे दो यार उनको। माइक हेलो सर, लोग मुझसे बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं क्या करूं उसके लिए? तो तुम इससे डर गए क्या? हाँ सर। तो मैं अनिल यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यार ताने जो है ना ये तो बहुत सुने होंगे, सबने सुने होंगे, सुने या नहीं सुने कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या कर रहे हो, ग्रेजुएट हो गए हो, घर पे बैठे हो, है ना। बट फ़र्क यहीं आ जाता है। दो किस्म के लोग होते हैं, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो इसको हकीकत मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि यार मेरे से तो एक्चुअली नहीं हो पाएगा, और दूसरे वो जो ठान लेते हैं कि यार मैं अपनी तकदीर बदल के रहूँगा। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉन्ट वाली जो दीवार है उसको आई थिंक हमें तोड़ना चाहिए। राइट अनिल प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल, चलो चलिए तो पहले दीवार तोड़ें। आप तो आई गेस ये हमारी पूरी टीम का आप सारे बच्चों के लिए कामयाब दिवस पे इतना बड़ा ऑफर, फ्लैट 80% ऑफ, लोएस्ट प्राइस एवर विथ 4x वैलिडिटी। क्या ये इतना बड़ा अमाउंट होता है जब आप सोचते हो कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है? आई थिंक ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, आप कर सकते हो भाई। इतना अफोर्डेबल होता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे बहुत अफोर्डेबल होगा, और डिस्काउंट के बाद तो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। मोर देन दैट, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि यार ये तो मिल गया, चलो मैंने एक ऑफर है या मुझे कोर्स मिल रहा है, बट मैं इसमें कितना बिलीव करता हूँ, मैं कितना कमिटेड हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह ऑफर उनको मिलेंगे और दे बाई लॉट ऑफ थिंग्स, बट दे डोंट बिलीव इन देमसेल्फ समटाइम्स। एंड जो एक कमिटमेंट होता है कि यार मुझे एक दिशा में काम करना है, एक फोकस के साथ काम करना है और उसी दिशा में लगातार काम करते रहना है, वो चीज़ मुझे लगता है कि थोड़ी मिसिंग हो जाती है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो ऑफ़र है वो ऑफ कोर्स आप अवेल कर सकते हो, इससे आप कोर्स बाई करके स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है यार, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। देखो सबसे पहली चीज़, देखो आज का टाइम जो है वो AI का टाइम है और AI से काफ़ी कुछ हमारी दुनिया में चेंज हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं।
जहां एक तरफ ये बात भी हो रही है कि एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, उसका दूसरा साइड ये भी है कि गवर्नमेंट जॉब्स आर बिकमिंग इवन मोर इम्पोर्टेंट, दे आर मोर सिक्योर एंड बहुत सारे बच्चे अब उस तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। लेकिन ये जो ऑफ़र है या ये जो आपके लिए ये लेकर जो आए हैं, ये इसके बारे में नहीं है। ये किसके बारे में है? ये इसके बारे में है कि जो आप पढ़ाई करते हो उसमें आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे और एफिशिएंट बन सकते हो। जो चीज़ आप 4 घंटे में सीखते हो वो 1 घंटे में कैसे सीख सकते हो। तो इसका हमने एक पूरा कोर्स बनाया है। तो ये कोर्स आप सबके लिए है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है यार डिजिटल लाइब्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। मतलब आप सोचो कि हमने 16 सालों में जो भी कंटेंट बनाया है, जितनी भी बुक्स बनाई हैं, बहुत तरह की बुक्स हैं, पता है हमने। आप किसी भी एग्ज़ाम के ले लो, बैंकिंग एग्ज़ाम ले लो, आपकी मैथ्स की अलग है इस बुक होगी, रीजनिंग की अलग है, इंग्लिश की अलग है, इतनी डीप हैं बुक्स, उसमें सारे कंसेप्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, सब कुछ दिया रहता है उन बुक्स में। और अड्डा की हज़ारों बुक्स हैं, हज़ारों अलग अलग एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी बुक्स अगले 1 साल के लिए ई बुक फॉर्मेट में, ठीक है, ऑनलाइन ई बुक फॉर्मेट में आप सभी के लिए फ्री है। यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है, अगर सर आप एक और क्लिक कर दे, जैसे अब पता ही लग गया है। स्मार्ट 247 अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो वैसे फ्री ही है, बट अगर एक कोड आप यूज़ करते हैं तो भी फ्री ही मिल जाएगा आपको। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप सिंपल है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड कैसे होगी? लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करके ऐप डाउनलोड होगी, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम इवेंट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट फेज के बारे में बात करने के लिए आते हैं। और नेक्स्ट फेज एक एस्पिरेंट की जर्नी में आता है, विच इज कंसिस्टेंसी ब्रेक। कि जब उसकी कंसिस्टेंसी जो है ब्रेक होने लगती है तो क्या उस टाइम पे हमें करना चाहिए। और इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारी नर्सिंग टीम को। तो टीम प्लीज स्टेज पे आ जाए। विवेक सर, क्या सोल्यूशन लेकर आए हैं आप यार बच्चों के लिए? सबसे पहले तो हेलो एवरीवन। कंसिस्टेंसी ब्रेक के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखो हर एग्जाम के बाद क्या होता है, मतलब नर्सिंग की अगर बात करूं तो हर एग्जाम के बाद एक ब्रेक लेते हैं बच्चे। लाइक एक एग्जाम हुआ, फेलियर का सामना कर लिया, अब फेलियर के बाद अगला मुहूर्त देखेंगे कि कब से स्टार्ट करना है हमको। रिकवरी का टाइम देखेंगे कि अभी नहीं यार, अभी तो 3-4 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, या 15 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, या नया नोटिफिकेशन आएगा तो स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये सबसे, मेरे को लगता है कि सबसे गलत स्ट्रेटजी है। हमको जब भी अगर मान लीजिए एक कोई फेलियर सामना कर रहे हैं हम लोग उसका, तो उसको तुरंत हम लोगों को जो है न्यू स्टार्ट या रीस्टार्ट पे जाना चाहिए। जब भी मैं हमेशा एक बात बोलते आया हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी पत्थर पर 10 चोट मार रहे हैं, 10 हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं भी ये नहीं होता कि उसकी 9 हिट जो है वो खराब चली गई है। डेफिनेटली वो 10वीं हिट में टूट रहा है, लेकिन वो 9 हिट जो है उसको बेस्ट बना रही है। मैं इसी के बाद स्वरा मैम से जानना चाहूँगा, मैम क्या क्या डिफिकल्टी है वो उनके बारे में बताइए, रीस्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम आती है उनके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने बताया यहाँ पे रीस्टार्ट के बारे में, तो जैसा कि आपने सर ने पूछा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जामिनेशन मैंने ये फेस किया था। वैसे ही मैं रिलेट कर पाती हूँ कि जो भी बच्चे हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फेलियर वो चीज़ है जो आपको और हौसला देती है आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तो ये मानना है सर कि गिरना इज नॉट अ फेलियर। अगर आप कभी भी डीमोटिवेट हो जाते हो या 1-2 एग्जाम में फेल हो भी जाते हो, तो ये आपके लिए फेलियर नहीं होता। वापस से रीगेन करना, रीस्टार्ट करना इज सक्सेस। तो आप सक्सेस को ऑटोमेटिकली अचीव कर ही लोगे। जैसा कि अंधेरे के बाद सर सवेरा होता है, वैसे ही हर फेलियर के बाद आपका सक्सेस जरूर मिलता है। डेफिनेटली मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सफलता कभी भी जो है वो एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। मैं सुभाष सर से जानना चाहूँगा, सर क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे उनको जो है सही करना चाहिए, री इंगेजमेंट कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सर, जैसे कि आज हम कामयाबी दिवस पर सर बहुत सारे इवेंट पर हमने बात कर लिया कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट करता है तो उसको बहुत सारे स्टेप पर ग्रो करना होता है। और उसमें हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी पर अगर मैं बात करता हूँ सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस ऑफ द की, है ना भाई। और अगर यही ब्रेक हो गई तो फिर कैसे आपको सफलता मिलेगी। तो भाई कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ब्रेक होनी नहीं चाहिए सर। बिल्कुल। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, बस आपको सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। आप जब तक खुद से नहीं हार या खुद से नहीं जीतेंगे, आप समाज में, आप किसी भी एग्जाम में नहीं जीत पाते हैं।
अगर मैं नर्सिंग की बात करूँ तो एक मोस्ट डिफिकल्ट फैक्टर जो अभी आप लोगों के सामने आ रहा है वो आ रहा है नॉन नर्सिंग। मैं जल्द अपनी बात को समाप्त करूंगा ऋषभ सर के साथ। नॉन नर्सिंग में सर क्या क्या दिक्कत आ रही है? थैंक यू सर। तो देखिए, जैसा कि आपको सर ने बताया है, नॉन नर्सिंग देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को थोड़ा बूस्ट कर सकता है। अगर अगर आप कहीं पर लैक कर रहे हैं, नर्सिंग तो आपका मेजर पोर्शन रहता है, बट आपको नॉन नर्सिंग को भी इग्नोर नहीं करना है। कंसिस्टेंट आपको रहना है अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, एवर ट्राइड एवर फेल्ड बट फेल बेटर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बताई। और हमेशा बस आप मेहनत करते रहिए। आप जब मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि सैने सैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु नहीं सर्वत्रम चंदनम न बने बने। आप हर जगह हर दिन हर पल प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। कामयाब दिवस है और कामयाबी पर सबका हक है। हम डेफिनेटली कहते हैं कि यार एक आदमी अगर एक बच्चा अगर गरीब पैदा हो रहा है ये उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मर रहा है तो डेफिनेटली वो उसकी गलती है, क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी, आपने सफलता के लिए लड़ाई नहीं करी। कामयाब दिवस पर सबका हक है। तो आज इस दिन को खास बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ खास। और क्या होने वाला है खास, मैं मेरी पूरी टीम के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज जो खास है वो है जिसका आप पूरे साल इंतजार करते हैं। हम सबसे पहले ऑफर को रिवील करते हैं। तालियां हो जाए भाई एक बार। तो आज दोस्तों खास है नर्सिंग महापैक। नर्सिंग महापैक क्या होता है दोस्तों? बेसिकली जैसे आप अगर नोट सेट की तैयारी कर रहे हैं, आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, जिपमेर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए एक सॉल्यूशन, एक पैक, महापैक। और आज जो महापैक है दोस्तों वो आप लोगों को केवल 1999 में मिल रहा है। और खास बात यह है दोस्तों, इसमें 80% की आप लोगों को जो है वो ऑफ है, और साथ ही साथ 4x वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 4 गुना वैलिडिटी आप लोगों को जो है वो आज दी जा रही है। और मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, अगर आप आज महापैक में ऐड करते हैं, क्योंकि ये ऑफर साल में एक बार आया है, आज कभी नहीं आता है। 15 अगस्त 26 जनवरी पर भी हम लोग इतना डिस्काउंट आप लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन कामयाबी पर सबका हक है। जो मैंने कहा था, अगर आपको भी विनर बनना है तो आज ही जुड़ जाइए नर्सिंग महापैक में। और मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आप अगर महापैक लेते हैं तो आप लोगों को आज एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट हमारी तरफ से मिल रहा है। हम लोग इसमें नर्सिंग महापैक में अब हम आपको क्लिनिकल क्लासेज भी ऐड करने वाले हैं। क्लिनिकल क्लासेज क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई नहीं सिखाएगा, लेकिन हम आपको क्लिनिकल क्लासेज इसमें ऐड करके दे रहे हैं। लाइक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, अब आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे बकायदा, और वो हम आपको लाइव करके बताएंगे। जैसे सीपीआर, लंबर पंचर, कुछ भी हम लोग करते हैं तो हम लोग उसको रटना नहीं है, हमको पढ़ना है। तो आप एक बार हमारे पर विश्वास करके, हमारे पर ट्रस्ट करके हमारे साथ जुड़िए और मैं आपको सफलता तक पहुंचा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, मैं वादा कर सकता हूं। तो धन्यवाद आप सभी का। और मैं अंतिम लाइनों के साथ इसको समाप्त करूंगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। धिक्कार है उन पर जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार है असल अधिकार अपना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। सिलेक्शन वाला प्रोसेस है जिसमें आप स्टार्ट करते हो और एक तरह से तपस्या करते हो, एक तरह से आप लगे रहते हो, खुद के साथ एक तरह से ओथ लेते हो, खुद के साथ एक एग्रीमेंट करते हो कि मुझे पढ़ना है और पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, इम्प्रूव होते रहना है जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको हम जब ऑफलाइन में करते थे तो हम एक ओथ की फॉर्म में करते थे। तो आज मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो यहाँ पर हमें देख रहे हैं वो सब भी हमारे साथ वो ओथ लें। हाँ, ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है यार। आप सब लोग ऑनलाइन देख रहे हो, प्लीज़ आप मतलब यू कैन ऑल्सो टेक दैट ओथ विद अस, एंड दैट ओथ विल ऑलवेज रिमाइंड यू ऑफ योर गोल, एंड जो उसके लिए आपको परिश्रम करना है, जो तपस्या करनी है, वो हमेशा आपको रिमाइंड करेगी। मैं आज इस कामयाब दिवस पर पूरी ईमानदारी और सच्चे इरादे से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं हर दिन मेहनत करूंगा, बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहूंगा। मैं अपनी हर गलती से सीखूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मैं दूसरों के तानों
मैं दूसरों के तानों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं सही दिशा और सही सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। मैं खुद पर अटूट विश्वास रखूंगा और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाऊंगा। क्योंकि कामयाबी मेरा हक है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। क्योंकि कामयाबी मेरा हक है और मैं कामयाब होकर रहूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।